हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर कादरी चैनल 11 को सब्सक्राइब करें। रसूल अल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, पकड़िया गांव के सुन्नी गयूर जाने मुसलमानों, आप बहुत खुश नसीब है कि अल्लाह ने आपके जिस्म के अंदर जान बख्शी है। आप जिंदा हैं, आप जिंदा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। और बहुत बड़ा एहसान अजीम ये है अल्लाह तबारक व तआला का कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको मुसलमान कौम में पैदा फरमाया और हम और आप मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमारे और आपके दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा अता फरमाया है, मोहब्बत अहले बैत अता फरमाया है, मोहब्बत औलियाए कराम पैदा फरमाया है। ऐ मेरे अजीज दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर आज चार जानिब जहां चले जाओ, हर जगह पर रसूल अल्लाह के दीवाने मिलेंगे, हर जगह पर रसूल अल्लाह के चाहने वाले मिलेंगे। अल्लाहु अकबर। आज आप ही के गांव में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाई जा रही है। अल्लाह अकबर। बड़ी अफसोस की बात है कि आज इतने बड़े गांव के अंदर इतनी बड़ी मिलाद शरीफ की महफिल हो रही है, फिर भी लोग तशरीफ नहीं लाते हैं। ए मेरे पकड़िया गांव के सुन्नी हुसैनी गयूर जाने मुसलमानों, सुनो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे नबी की महफिल में जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी खता गुनाह को माफ फरमा देगा। मेरे अजीज दोस्तों, क्या आप लोगों ने नहीं उलमाए कराम से सुना है कि एक मर्तबा अल्लाह के फरिश्ते कहीं जा रहे थे और जाकर के फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों कहां से आ रहे हो? तो फरिश्ते फरमाते हैं मौला, मैं तेरे प्यारे हबीब की प्यारी महफिल में गया था, वहां से तशरीफ ला रहा हूं। फला बस्ती में लोग मिलाद शरीफ की महफिल रचाए हुए थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाते गुनगुना रहे थे, कोई नबी पर दुरूद सलाम भेज रहा था, कोई नबी का जिक्र कर रहा था। ए परवरदिगार आलम में वहां से आ रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों, उस महफिल में बैठने वाले कौन कौन लोग थे, उनका नाम क्या है? फरिश्ते सारे नामों को बता देंगे और ये कहेंगे मौला, उस महफिल के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे थे जिनकी ये तमन्ना थी अल्लाह मुझे औलाद दे दे। उस महफिल में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी ये तमन्ना थी अल्लाह तबारक व तआला मेरी कमाई में खूब खैर बरकत अता फरमा दे। कुछ लोगों की ये तमन्ना थी कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे नई नई रोजियां अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। कुछ लोगों की ये ख्वाहिश थी अल्लाह मेरी गुनाह को बख्श दे, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मेरा औलाद कामयाब हो जाए, कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि मेरे घर बने नहीं है, मेरा घर बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों से, ऐ फरिश्तों गवाह हो जाओ, मेरे महबूब की महफिल में जितने लोग बैठे हैं मैंने सबकी तमन्ना को पूरा फरमा दिया है और उन सबकी गुनाहों को बख्श दिया है, मैंने उन्हें जन्नत अता फरमा। हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। मेरे अजीज दोस्तों, मैं एक वाकया हमेशा बयान करता हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं नबी की मिलाद करने से कोई फायदा नहीं हासिल होता है, नबी की मिलाद में बैठने से कोई फायदा नहीं हासिल होता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। एक ऐसा नौजवान है, अल्लाह अकबर, एक ऐसा गरीब इंसान नौजवान है जिसके घर में कोई खैर बरकत नहीं हो रही है, रात दिन मेहनत मशक्कतें कर रहा है लेकिन फिर भी खैर बरकत नहीं हुआ करती है। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो नौजवान अपनी जिंदगी से जब आजिज हो गया तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं। जाता है गांव के मस्जिद के इमाम के दरबार में हाजिर हुआ। ए मेरे दोस्तों, आपको भी जरूरत कभी कोई पेश आ जाए तो अपने गांव के इमामों से मशवरा किया करो। वो नौजवान जाता है और जाने के बाद में कहते इमाम साहब मेरे घर में खैर और बरकत नहीं होती है, आपको ये ऐसा वजीफा बना दे, आपको ये ऐसी तावीज बना दे, आपको ये ऐसा अमल बता दे जिसके करने से अल्लाह मेरी रोजी में खैर और बरकत अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, इमाम साहब ने कहा था नौजवान जा पूरा दिन मजदूरी करने के बाद में जो मजदूरी का हिस्सा मिले, पैसा मिले, उसमें से अपने बच्चों का खर्चा निकाल देना और उसके बाद में शिरीनी लेकर के घर में आना और आने के बाद मिलाद शरीफ की महफिल रचाओ और महफिल मिलाद जब खत्म हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगो, परवरदिगार आलम तेरे प्यारे महबूब की मिलाद का वसीला पेश करता हूँ
मौला इस मिलाद की बरकत से मेरे रोजे में खैर और बरकत अता फरमा दे। मेरा दावा है जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत बनाई है, जिस रसूल के सदक़े में अल्लाह ने कायनात के चप्पे चप्पे को बनाया है, उस रसूल की प्यारी महफिल के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला तेरे रोजी में खैर और बरकत अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर। नौजवान जाने लगा, जाते जाते इमाम साहब से एक बात और कहने लगा, इमाम साहब सुनो सुनो, एक बात मेरे जहन में और पैदा हो रही है। कहा बताओ क्या बात है? कहा इमाम साहब मेरे माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, कई साल हो गए हैं, मेरे पास इतना रुपया पैसा कौड़ी नहीं रहा कि मैं अपने माँ बाप के नाम से कुछ साले सवाब कर सकूं। इमाम साहब को ऐसा अमल बता दे जिसको करने से अल्लाह मेरे माँ बाप की रूह को सुकून पहुंचा दे। ए पकड़िया गांव के लोगों सुनो सुनो। अब वो नौजवान जब ये कहता है, इमाम साहब कहते हैं नौजवान तेरा काम हो गया है, मिलाद शरीफ तू करवाना, और जब मिलाद शरीफ खत्म होने का टाइम आ जाए, इमाम साहब या पढ़ने मिलाद पढ़ने वाला जब दुआ मांगने के लिए हाथ उठाए तो उनसे कह देना कि इस मिलाद शरीफ के अंदर जितनी बार सुभान अल्लाह पढ़ा गया है, जितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा गया है, जितनी बार दुरूद सलाम भेजा गया है, इन सब का सवाब मेरे माँ बाप के नाम से साले सवाब कर दो। मेरा ये दावा है, मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े में तेरे माँ बाप की खता गुनाह को माफ फरमा देगा। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देगा। अल्लाहू अकबर। यही होता है, शाम की रात जाता है, रात काटता है, और काटने के बाद में जब सुबह की सफेद उतार हो गई, बाजार जाता है मजदूरी करने के लिए, पूरा दिन मजदूरी करता है, शाम को वापस आता है, आने के बाद में अपने बच्चों का खर्चा निकाल दिया, जो चंद पैसे चंद रुपये बचे हैं उसने बाजार से श्रीनी खरीदा, और खरीदने के बाद में अपने घर के अंदर ले गया, इमाम साहब के दरबार में भागता हुआ गया, कहने लगा इमाम साहब आप तशरीफ ले चले, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा इंतजाम कर दिया है। इमाम साहब मैंने श्रीनी का इंतजाम कर लिया है, मैंने घर के अंदर नबी की मिलाद करने के लिए सारे इंतजाम पूरे कर लिए हैं, आप तशरीफ ले चले। अल्लाहू अकबर। इमाम साहब तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाहू अकबर। मिलाद की महफिल रची हुई है, ऐसे मिलाद की महफिल रची हुई है जैसे आप लोग तशरीफ फरमा है। कोई खड़ा होता है तो नबी की जिक्र कर, नबी की यादें कर रहा है, कोई खड़ा होता है नबी पर दुरूद सलाम पढ़ता है, कोई नबी की तारीफ कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाहू अकबर। उसके बाद में सलातो सलाम पढ़ लिया जाता है। अब हाथ के लिए दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अर्ज करते हैं। वो नौजवान अपने मन में दुआ करता है, परवरदिगार आलम मेरी गरीबी को दूर फरमा दे, मेरी मुफलिसी को काट दे मौला, मैं मुफलिसों अल्लाह की जिंदगी गुजार रहा हो। ए मौला मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, मौला मेरे बच्चों ने कभी पेट भर खाना नहीं खाया है, मौला मेरी गुर्बत को दूर कर दे मिलाद के वसीले से। अल्लाहू अकबर। उधर इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, नौजवान ने दुआएं खत्म कर दी। उसके बाद इमाम साहब से कहते हैं इमाम साहब मेरे लिए दुआ ये कर दो कि मेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, उनके नाम से कुछ जो पढ़ा गया है यहाँ पर ये साले सवाब कर दीजिए। इमाम साहब ने हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम यहाँ पर जितनी बार सुभान अल्लाह पढ़ा गया है, जितनी मर्तबा अल्लाहू अकबर पढ़ा गया है, जितनी मर्तबा दुरूद सलाम भेजा गया है, दुरूद शरीफ पढ़ा गया है, इन सब का सवाब इस नौजवान के माँ बाप के रूह को सारे सवाब करता हो। मौला इसे कबूल फरमा ले परवरदिगार आलम, जो अपने नाम के सदक़े में रसूल अल्लाह की प्यारी प्यारी मिलाद के सदक़े में सलातो सलाम के सदक़े में इसके माँ बाप अगर जहन्नमी हो तो उनको जन्नत अता फरमा दे, इसके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दे। ऐ मेरे पकड़िया गांव के नौजवानों सुनो सुनो, मिलाद शरीफ खत्म हो जाता है, लोग अपने अपने घर तशरीफ ले जाते हैं। अल्लाहू अकबर। नौजवान भी सोता है, रात के आखिरी पहर में ख्वाब क्या देखता है? अल्लाहू अकबर। रात के आखिरी पहर में ख्वाब देखता है कि मदीने वाले आका तशरीफ लाए हैं, मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ लाए हैं और कह रहे हैं ए नौजवान तू कैसे सो रहा है? अरे तू सुबह होते हुए तू सबसे बड़ा इस मुल्क इस देश इस गांव का सबसे बड़ा मालदार होगा। अल्लाहू अकबर। उसको बशारत दे रहे हैं। उसके बाद में ख्वाब देख रहा है, ख्वाब में क्या देख रहा है कि क़यामत बर्पा हो चुकी है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, जन्नती जन्नत में चले गए हैं, दोज़खी दोज़ख में चले गए हैं। अल्लाह ने जन्नत को हसीनो जमील सजा दिया है, अल्लाह ने जन्नत को ऐसे सजाया है जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। अल्लाहू अकबर। नौजवान ने ख्वाब में देखा कि जन्नत हसीनो जमील है। अल्लाहू अकबर। दरवाजे पे गया, गेट पे गया तो क्या देखा? दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाहू अकबर। उसने दिल में ख्वाहिश की ऐ काश में जन्नत के अंदर जाके देख लेता, ऐ काश में जन्नत के अंदर जाके देख लेता। अल्लाहू अकबर। इतना सोच ही रहा था, आवाज आती है नौजवान जन्नत के अंदर जाके देख ले। अल्लाहू अकबर। जन्नत के अंदर गया तो क्या देखा?
जन्नत के अंदर न जाने कितने महल बने हुए हैं, न जाने कितने मकानात बने हुए हैं। अल्लाहू अकबर। नौजवान घूमता फिरता एक मकान के पास पहुंचा, एक मंजिल के पास पहुंचा। उस मंजिल के दरवाजे पर उसके माँ बाप का नाम लिखा हुआ था। अल्लाहू अकबर। अपने माँ बाप के नाम से जन्नती महल को देखा तो खुशी के मारे झूमने लगा। उसने तमन्ना ये जाहिर की, एक काश मैं अपने माँ बाप के नाम से बने हुए जन्नती महल के अंदर जाके देख लेता। आवाज आई, नौजवान जाके देख लो। अपने माँ बाप के नाम से बनी हुई जन्नत के अंदर गया तो क्या देखा, सोने के तख्त पर जिनके जिस्म पर जन्नती लिबास है, जिनके माथे पर नूर जैसी ताज है। अल्लाहू अकबर। तख्त के नीचे हूर गिल्मा खड़े हैं, नियत बांधे खड़े हैं, इस बात के मुंतजिर है कि यह कब कहे कोई इनका काम करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। नौजवान ने बरसों जमाने से जब अपने माँ बाप का चेहरा देखा तो मचल गया। सलाम अरीजा पेश किया वालिदैन की बारगाह में, कहने लगा, ए मेरे माँ बाप बताओ तुमको ये मकाम कैसे मिला है, जन्नती लिबास कैसे मिला है, जन्नती कपड़ा कैसे मिला है, ये जन्नती महल कैसे मिला है, नूर जैसी ताज कैसे मिली है, जन्नती तख्त कैसे मिला है। ए मेरे अजीज दोस्तों, माँ बाप ने कहा था, ए मेरे बेटे सुनो सुनो, आज की रात से पहले हमारे ऊपर अज़ाब इलाही नाजिल हो रहा था, लेकिन जब तूने कल मिलाद शरीफ करवाया था, मिलाद शरीफ की महफिल में बैठ करके इमाम साहब ने तेन मेरे हक में दुआ किया था, अल्लाह मिलाद की बरकत से, मिलाद की वसीले से इसके माँ बाप को जन्नत में जगह दे दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों से कहा, मेरे बंदे को अब जहन्नम में नहीं बल्कि नबी की मिलाद के सदक़े में, नबी की पैदाइश के सदक़े में, नबी की आमद के सदक़े में, नबी के जिक्र के सदक़े में इसके माँ बाप को जन्नत में ले जाकर के पेश फरमा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज दोस्तों, वो नौजवान ये देख रहा है मेरे माँ बाप को अल्लाह ने जन्नत दे दिया मिलाद शरीफ की बरकत से, मिलाद के वसीले से अल्लाह ने जन्नत दे दिया है। अब अपने माँ बाप की जन्नती महल के अगल बगल में देख रहा है, क्या देख रहा है, बहुत सारे मकानात बने हुए हैं। माँ बाप से पूछता है, हे मेरे वालिदैन ये बताओ ये किसके मकानात आपके मकान के बगल में बने हुए हैं, ये किसका मंजिल है। अल्लाहू अकबर। माँ बाप ने कहा था, हे मेरे लाडले, हे मेरे बेटे, जो कल तेरे घर के अंदर मिलाद शरीफ की महफिल में शरीक हुए थे, नबी की मिलाद सुनने की गरज से हाजिर हुए थे, अल्लाह ने अभी से उनके लिए जन्नत में महल बना दिया है। ए पकड़िया गाँव के लोगों, मिलाद शरीफ सुनने के लिए गरज से आए हो, मेरा अकीदा है अल्लाह हम सबको रसूल के सदक़े में जन्नत जरूर अता फरमाएगा। अल्लाह अकबर। वो रसूल जिसका कोई जिसके मकाम का कोई इंतहा नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को वो मकाम अता फरमाया है जो किसी पैगंबर को नहीं अता फरमाया है। मेरे नबी का वो मकाम है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। अल्लाह अकबर। मैंने कुरान अज़ीम की मशहूर मारूफ आयत करीमा पढ़ा है, उसके मुतालिक चंद देर आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अकबर। आज हर चार जानिब नबी की मिलाद हो रही है, नबी का जिक्र बयान किया जा रहा है, नबी की पैदाइश का बयान किया जा रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी का वो मकाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आमद से कई हजार साल पहले ये बता दिया था कि मेरा पैगंबर तशरीफ लाने वाला है, और ये बशारतें दी गई थी तमाम पैगंबरों के जरिए से, तमाम नबियों के जरिए से ये बता दिया गया था कि नबी के आखिरुज़्ज़मा अहले कुरैश के खानदान में तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल मुख्तसर यूं बयान करता चलता हूं, आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, मेरे नबी की वालिदा का नाम हजरत आमना है। कह दो मचल के सुभान अल्लाह, क्या साहब के बोलो सुभान अल्लाह। हमारे तुम्हारे पैगंबर का नाम क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। आप पकड़िया गांव के लोगों सुनो सुनो, अगर आपसे कोई सवाल कर बैठे कि तुम किसके उम्मती हो, तुम्हारे नबी का नाम क्या है, तुम किसके उम्मती हो, आज अगर हम जुलूस मुहम्मदी में तशरीफ ले जाते हैं तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि मेरे नबी का जमीन पर नाम क्या है, आसमान पर नाम क्या है, मेरे नबी के वालिद का नाम क्या है, मेरे नबी की वालिदा का नाम क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नबी का जमीन पर नाम मोहम्मद है, आसमान पर नाम अहमद है। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी के वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला है, मेरे नबी की वालिदा का नाम हजरत आमना है। अल्लाहु अकबर। कहते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी रूए जमीन पर तशरीफ नहीं लाए हैं, बल्कि अपनी माँ के शिकमे अतहर के अंदर है, अपनी माँ के बतन मुबारक के अंदर तशरीफ फरमा है।
कहते हैं मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उससे पहले पहले आपके वालिद का इंतकाल हो गया था, आप दुनिया से तशरीफ ले गए थे। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, अपने माँ के शिकमे मुबारक के अंदर है, लेकिन आपके बाप का साया आपके सर से हट जाता है, खत्म हो जाता है, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मेरे शिकमे मुबारक के अंदर है, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं एक बच्चे की माँ बनने वाले हूँ। अल्लाहु अकबर, जिस तरीके से आम माएँ जो है जब पेट के अंदर उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे परवरिश कर रहे होते हैं, तो माँ को तकलीफ होती है। मेरे नबी की माँ फरमाती मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे पेट के अंदर है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं हो रही है, बल्कि अजीब अजीब वाक़ियात नजर आ रहे हैं, अजीब अजीब मामलात जाहिर हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, हजरत आमना फरमाती है कि मैं जिस गली से गुजर जाती गली महकने लगती, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आमना फरमाती है कि मेरे शिकमे मुबारक के अंदर मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ फरमा है, अगर मैं पेड़ के सामने जाती तो पेड़ सजदे के लिए झुक जाया करता था, मैं पहाड़ के किनारे से गुजरती तो पहाड़ की चोटियों से ये सदाएं बुलंद होती, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु अकबर, मेरे दोस्तों, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमना फरमाती है, कहती है एक मरतबा मैं कुएं में पानी भरने के लिए तशरीफ ले गई। अल्लाहु अकबर, पहले के जमाने में अक्सर व बेशतर लोग कुएं का पानी ही पिया करते थे। अल्लाहु अकबर, ये नल बहुत कम हुआ करते थे। हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पानी भरने के लिए कुएं पर तशरीफ ले जाती है। कहते हैं बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, अल्लाहु अकबर, बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। हजरत आमना पानी भरने के लिए गई, मेरे नबी की माँ, मेरे नबी की वालिदा पानी भरने के लिए कुएं पर तशरीफ ले जाती है। औरतों को बहुत बड़ा हुजूम है, अल्लाहु अकबर, औरतों ने अपने हाथों से बहन को डाला कुएं के अंदर, लेकिन कुएं का पानी बहुत काफी दूर चला गया था। अल्लाहु अकबर, कहते हैं ये कुएं के पानी में क्या हो गया है, जितना ही डोल डालो उतना ही नीचे ये पानी चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर, हजरत आमना फरमाती है कि मैं जब करीब पहुंची तो मैंने क्या देखा, आसमान से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? कहो सुभान अल्लाह। आवाज आती है, ऐ मक्का की औरतों से हट जाओ, मेरे पैगंबर की माँ पानी भरने के लिए आई है, उनको पीछे मत करो, खड़ा करो, उनको आगे कर लो। औरतों ने इधर उधर निगाहें डाली, लेकिन कोई नजर नहीं आया। आवाज तो आ रही है, लेकिन आवाज देने वाला कौन है, ये कहां से आवाज आ रही है? उन लोगों ने तवज्जो किया, लेकिन नहीं मालूम हुआ आवाज कहां से आ रही है। कई बार आवाज आई कि ए मक्का की औरतों, ए औरतों, तुम लोग साइड हो जाओ, मेरे महबूब की माँ आमना पानी भरने के लिए आई हुई है। अल्लाहु अकबर, कहते हैं हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पीछे थी, जब आगे आ गई, कहते हैं जैसे आपने पानी भरने के लिए कोशिश की, कुएं का पानी उबाल मारता है और बाहर आ जाता है। अल्लाहु अकबर, मेरे नबी की आमद के आने से पहले पहले न जाने कितने मौजिज़ात हुए हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हजरत आमना फरमाती है कि मेरे बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिद बुजुर्गवार जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो मक्का के कुछ लोग आए और आने के बाद में मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तेरी जो बहू आमना है उसका अजीब मामला है। ये यहाँ के खानदानों के अंदर, अहले कुरैश के खानदान का ये माहौल है कि जिसका शौहर दुनिया से इंतकाल कर जाए वो औरत बनाओ सिंगार नहीं करती है, आंखों में काजल नहीं लगाती है, बदन पे खुशबू नहीं लगाती है। लेकिन ऐ अब्दुल मुत्तलिब, सुना है कि तुम्हारी बहू आमना अपने जिस्म पर खुशबू लगाती है, इतर मल लिया करती है, वो इतर मल लिया करती है। कहा ऐसी बात है, मैंने तो कहीं ना कभी नहीं देखा कि मेरी बहू जो है, मेरी बहू आमना अपने जिस्म पर खुशबू मल रही है। अल्लाहु अकबर, कहा मैं पूछूंगा। अल्लाहु अकबर, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली थे, हमेशा खाने काबा की झाड़ू लगाया करते थे, पोछा पाछी किया करते थे। ए मेरे दोस्त, आप भी अल्लाह के घर की खिदमतें किया करें। अल्लाहु अकबर, ये मस्जिद खुदा का घर है, यहाँ पर जाने से अल्लाह की रहमतें नाजिल हुआ करती है, अल्लाह की नेमतें मिलती है। इसलिए जो अल्लाह के घर से प्यार करता है, अल्लाह उसे प्यार करता है। मुझे यह कहने का हक है कि जिस गांव के अंदर, जिस गांव में मस्जिद की मीनारें चमकती है, उस गांव
की बिल्डिंगें चमकती हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली थे, वहां से वो तशरीफ लाए। वहां पर कई लोगों ने शिकायत किया कि आपकी बहू आमना जो है खुशबू लगाया करती है बदन पे, जबकि उनके शौहर का इंतकाल हो गया है, वो बेवा हो चुकी है। तो कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी बहू खुशबू मल लिया करती है, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी बहू खुशबू से मुअत्तर रहती है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई ऐसी बात होगी तो मैं अपनी बहू से जाकर के पूछूंगा। आप घर में तशरीफ लाए, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपकी माँ से पूछते हैं, मेरी बेटी सुनो सुनो, ए मेरी बेटी आमना सुनो सुनो, क्या तुम बदन पे खुशबू लगा रही हो, कपड़ों में खुशबू लगा रही हो? कहा अब्बू जान ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने खुशबू की तो कोई दूर की बात नहीं है, मैंने खुशबू को शीशे में हाथ नहीं लगाया है अब्बू जान, मैंने खुशबू नहीं लगाया है। तो कहा ऐ बेटी सुनो, मैंने देखा है, महसूस किया है कि आप जिस कमरे में रहती हो वो कमरा खुशबुओं से मुअत्तर हुआ करता है। तुम जिस जगह बैठती हो, जो कपड़े पहनती हो, जिस जगह पे बैठती हो वो जगह महकने लगती है। अल्लाहू अकबर। ये क्या मामला है? अगर तुम खुशबू नहीं लगाती हो तो जमीन से खुशबू क्यों आ रही है? जिस जगह पे बैठती हो वो जमीन खुशबूदार क्यों होती है? जिस घर में रहती हो वो घर क्यों खुशबूदार है? जिस बिस्तर पे लेटती हो वो बिस्तर क्यों खुशबूदार है? तो कहा अब्बू जान, ए मेरे अब्बू जान सुनो सुनो, यही बात तो मैं सोच रही हूँ कि आखिर मामला क्या है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ खुशबू फैलती है, पेड़ के करीब जाती हूँ पेड़ से आवाज आती है, पहाड़ के करीब जाती हूँ पहाड़ से आवाज आती है, आंगन में निकलती हूँ रात का सन्नाटा होता है, चांद और सूरज आसमान के बजाय, तारे और चांद जो है आसमान के बजाय मेरे आंगन में आ जाते हैं। अब्बू जान ये कोई और बात नहीं है, मेरे शिकम में जो बेटा है ये उसका मौजूदा है कि मैं जहां जाती हूँ ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा आने वाला अल्लाह का महबूब बच्चा है। तब तक के आसमान से आवाज आती है, ऐ अब्दुल मुत्तलिब तेरी बहू के शिकम में जो बच्चा मौजूद है, जो बच्चा मौजूद है वो परवरिश कर रहा है, वो कोई आम बच्चा नहीं है बल्कि मेरा महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। उसी के लिए मैंने सबको बनाया है, उसी के लिए सब कुछ मैंने पैदा फरमाया है। अल्लाहू अकबर। हजरत आमना फरमाती है मेरा बच्चा मोहम्मद रसूलुल्लाह जब धरती पर तशरीफ लाया, ये आपको लोगों को तो मालूम होगा कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस सूरज जमीन पर तशरीफ लाए तो तशरीफ लाने का अंदाज देखो, कह दो सुभान अल्लाह, तशरीफ लाने का अंदाज देखो। कहते हैं कि मेरे नबी जब तशरीफ लाए रूए जमीन पर तशरीफ लाए, कहते हैं जब औरतों के जिस्म से जो है बच्चे आते हैं तो तमाम रुतूबत गंदगियां होती है, लेकिन जब मेरे नबी तशरीफ लाए तो पाक साफ तशरीफ लाए, बल्कि हुस्न किए हुए तशरीफ लाए। अल्लाहू अकबर। मेरे नबी की आंखों में काजल लगे हुए थे। अल्लाहू अकबर। जैसे मेरे नबी तशरीफ लाए फौरन आप सजदे में सर झुकाते हैं, रब्बे हबली उम्मती की सदा 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 बुलंद करते हैं। ए पकड़िया गांव के लोगों, नबी धरती पर लाए तो हम सबको याद किया दुनिया में रहे, हम सबको याद किया दुनिया से तशरीफ ले गए, हम सबको याद किया। ए पकड़िया गांव के लोगों, जहां भी रहो, जिस जगह रहो, नबी की याद बनाते रहो, नबी की मोहब्बत अपने दिल में बसाते रहो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। आइंदा बात पाइंदा बात, ममा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।